फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और ये कविता जो है ये श्री हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक महान छायावादी कवि हैं। तो उन्हीं के एक कविता पाठ मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ उनका। तो आई होप ये आपको पसंद आएगी। तो इसका शीर्षक जो है वो है जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो। मदिरालय का आंगन देखो। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है। कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई। मृद मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। मृद मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। मृद मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर, फिर भी मदिरालय के अंदर, मधु के घट हैं मधु प्याले हैं। मधु के घट हैं मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, वह कच्चा पीने वाला है। जिसकी ममता घट प्यालों पर, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ, वह कब रोता चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई। तो दोस्तों, ये कविता कुछ इस प्रकार से हमारे जीवन से ही संबंधित यह कविता है। ये काफ़ी सुंदर कविता है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई। तो मैं थोड़ा आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। थोड़ा इसका जो मतलब है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे इसकी पहली लाइन है, वह जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। तो इसका मतलब है, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। तो जैसा कि हमारे जीवन है, ये हमारी लाइफ है, इसमें हमारा कुछ भी ऐसा हो सकता है जो हमको बेहद प्यारा होता है, जो हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हम
अपना जीवन, जब शुरुआत हमारी जीवन की होती है, हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर जब हमारी जो अवस्था होती है, जन्म से हमारी शुरुआत होती है, तो उसमें हमारे कई सारे लक्ष्य होते हैं और कई सारे लक्ष्य को हम पूरा भी कर लेते हैं और कई सारे लक्ष्यों को हम पूरा नहीं भी कर पाते हैं। तो हो सकता है अगर हम इसको अगर विद्यार्थी जीवन से अगर जुड़ के देखें, होने को इस कविता का मतलब इतना बेहद इतना गहरा मतलब है, जिसको यहाँ पे अगर एक्सप्लेन मैं करूँ तो वो मेरे लिए संभव नहीं है। फिर भी मेरे को लगता है अगर जैसे हमारे जीवन में हम पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी जीवन के लिए बेहद एक महत्वपूर्ण बात मुझे ऐसी लगती है कि जो इसमें छुपी हुई है। तो विद्यार्थी जीवन में एक लक्ष्य होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने का, कुछ कर गुजरने का, कुछ बनने का जो लक्ष्य होता है, तो वो इस कविता के माध्यम से मुझे लगता है मुझे उसको बताना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है जब हम विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो हमें कई चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। हम पढ़ाई करते हैं, उस दौरान हमको हमको उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ की महत्व के बारे में पता नहीं होता है जिस चीज़ को हम कर रहे होते हैं। जैसे हम अगर प्राइमरी की बात करें तो हमारे 1 से लेकर 5 तक की जो पढ़ाई होती है, उसमें एक बेहद महत्वपूर्ण जो टाइम होता है वो हमारे लिए, उसमें हमारे कुछ लक्ष्य होते हैं और उसमें हमें शिक्षकों के माध्यम से हमें उसको पूर्ण करवाया जाता है। और हमारा एक ही मकसद रहता है बच्चों का, जब प्राइमरी में पढ़ते हैं वो केवल एंजॉय करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं। वो उम्र ऐसी होती है, पर वो उम्र जब निकल जाती है तो वो दोबारा कभी वापस नहीं आती है। पर उसमें हमें कुछ ऐसा भी करना होता है जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही 6 से लेकर 12 तक की बात करें तो उसमें भी वो टाइम हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण टाइम होता है। उसमें जो है कुछ करने का, कुछ बनने का समय वो होता है हमारे लिए। कुछ लोग उसमें अपने जीवन के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, पर कुछ लोग रह जाते हैं उस चीज़ को करने से। पर जो रह जाते हैं वो आगे फिर उन चीज़ों के लिए पछताते हैं। जब उनको उस चीज़ के बारे में पता लगता है, उस चीज़ के बारे में उनको निराशा होती है, तो उसी के लिए हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। हो सकता है किसी के जीवन में कुछ भी प्यारा हो सकता है, लेकिन जब वो रह जाते हैं, उस चीज़ को अगर करने से हम रह जाते हैं, तो उसके लिए वो बोलते हैं, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो। अगर वो खो गया है, डूब गया है, अगर आप उसको करने से रह गए हैं, तो आपको उसके लिए पछताना नहीं है। वो कहते हैं, कितने इसके तारे टूटे, यानी अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे। यानी जो ये अंबर मतलब आकाश, इस आकाश में जो कितने असंख्य तारे हैं जिसको गिनना भी मुश्किल है, तो इन तारों में न जाने कितने तारे टूट जाते हैं, आए दिन टूटते रहते हैं। पर अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। जो छूट जाता है, एक बार अंबर से टूट जाता है जो तारा, वो दोबारा अंबर में कहाँ मिल पाता है। तो इसीलिए हमें भी जीवन में जो चीज़ एक बार छूट जाती है, टूट जाती है, रह जाती है उसको करने से, तो उसके लिए हमें पछताना नहीं चाहिए, हमें निराशा नहीं होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। हमें नई चीज़ को उसी तन मन और से करना चाहिए। तो आगे वो बोलते हैं, पर टूटे, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। यानी उनका कहने का मतलब है, जो बीत जाता है उसके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। तो जैसे अंबर शोक नहीं मनाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में जो हमारे लिए कभी महत्वपूर्ण होता है, अगर वो रह जाता है हमारे जीवन में, उसको करने से हम रह जाते हैं, तो हमें निराशा नहीं होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। आगे बोलते हैं, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो। यानी यहाँ पे जो हरिवंश राय बच्चन है वो प्रकृति के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं, जो ये प्रकृति है, जो ये वातावरण है, इसमें न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं। जैसे इसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, असंख्य चीज़ें इसमें भी हैं। लेकिन प्रकृति क्या करती है, वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। यानी जो ये मधुबन है, इस मधुबन में न जाने कितनी कलियां सूख जाती हैं, कितनी कलियां टूट जाती हैं, पर मधुबन
की छाती को देखो। यानी फिर मधुबन के एग्जाम्पल देते हुए यानी उदाहरण देते हुए कहते हैं, क्या मधुबन कभी उस चीज़ के लिए रोता है जो कलियां सूख जाती हैं उसकी, जो उससे टूट जाती हैं, क्या उसके लिए वो कभी रोता है? वो दोबारा फिर उसी चीज़ का जन्म होता है उस मधुबन में, उस प्रकृति में दोबारा उस ऋतु का आगमन होता है और नई ऋतु में नई कलियां, नए फूल, नए पत्ते, नई कलियां उगती हैं जो टूट जाती हैं। क्या मधुबन उनके लिए कभी रोता है? तो आगे बोलते हैं, जो मुरझाई फिर कहाँ मिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। यानी कि उनका कहने का मतलब है, मधुबन कभी इस चीज़ के लिए, ये प्रकृति कभी इस चीज़ के लिए निराश नहीं होती है जो उससे टूट जाती हैं, सूख जाती हैं। प्रकृति फिर दोबारा से अपने प्रयासों से, अपने प्रयत्नों से उसमें दोबारा उस चीज़ का पुनर्जन्म होता है, वो नई नव निर्माण उसमें हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए भी हमें अपने जीवन में नव निर्माण करना चाहिए। जो चीज़ हमसे अगर रह जाती है उस चीज़ को हमें छोड़ देना चाहिए। आगे हमें नव निर्माण की सोचना चाहिए, न कि उस पछतावा को लेके हमें अपने जीवन में निराश होना चाहिए। आगे कहते हैं, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। यानी उनका कहने का मतलब है, जो मधु का प्याला होता है, लोग उसके लिए क्या कर देते हैं, मधु मतलब शहद होता है, यानी मीठी चीज़ जो शहद है उसके लिए लोग क्या करते हैं, उसको खाना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। पर क्या होता है, अगर वो मधु का प्याला अगर टूट गया, अगर उस चीज़ को पाने से अगर हम रह जाते हैं, मधु से मतलब हम अपने जीवन में यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं जो हमारा लक्ष्य है, इसके अलावा कई अन्य सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम उस चीज़ को पाने से रह जाते हैं तो हमें उस चीज़ के लिए कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं आगे, मदिरालय का आंगन देखो। मदिरालय मतलब जहाँ शराब खाना होता है, जहाँ शराब परोसी जाती है, तो वहाँ न जाने कितने प्याले होते हैं, कितने प्याले हिल जाते हैं, वहाँ गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि वहाँ जो मदिरालय है वहाँ न जाने कितने प्याले होते हैं और न जाने कितने एक दिन में टूट जाते हैं और वो मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, यानी जो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, क्या दोबारा वो उठते हैं? वो कभी नहीं उठते हैं दोबारे। तो कब, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है। क्या मदिरालय कभी उन प्यालों के लिए पछताता है जो टूट जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं? क्या मदिरालय कभी उनके लिए पछताता है? कभी नहीं पछताता है। तो इसलिए आगे कहते हैं, जो बीत गई सो बात गई। आगे कहते हैं, मृदु मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। यानी जो मिट्टी से बना हुआ होगा, अगर जो मनुष्य कमजोर होगा, साहस से कमजोर होगा, तो मनुष्य निश्चित है वो टूटेगा ही। तो इसलिए कहते हैं, मधु घट फूटा ही करते हैं। यानी अगर मधु को हम मिट्टी के बर्तन में रखेंगे, अगर वो मिट्टी के बर्तन को ठेस लग गई तो जरूर वो टूट ही जाएगा। तो इसलिए हमें उस मधु को अगर कोई मजबूत बर्तन में रखें तो शायद वो टूटने से बच जाएगा। तो ऐसे ही हमें भी अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना चाहिए, ताकि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें, उस पर आने वाली परिस्थिति को मजबूती से उसका सामना कर सकें, निडर और बिना निराश हुए उस परिस्थिति का सामना कर सकें। तो आगे बोलते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं। लघु मतलब बहुत छोटा जीवन लेकर आए हैं हम लोग, प्याले टूटा ही करते हैं। यानी ये जो जीवन है इसमें लोग टूटा बिखरा, निराश, चिंता, ये सब चीज़ इस जीवन में होती रहती है। फिर भी मदिरालय के अंदर, यानी प्याले जो होते हैं एक बार टूटने के बाद भी दोबारा उस मदिरालय के अंदर ही टूटते हैं। मधुघट है, मधु के प्याले हैं जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। यानी जो अपने आदत से मजबूर हैं वो टूटा ही करते हैं, क्योंकि वो मादकता के मारे हैं। जिसको गलत चीज़ों की आदत पड़ी हुई है, उस गलत आदत से वो मजबूर है कि उसने बिखरना ही है, उसने निराश होना ही है। इसलिए हमें अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। वो कहते हैं, वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता चिल्लाता है। क्या मधु से कोई जल सकता है? कोई शहद से जल सकता है? पर वो कहते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी बात,
जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता चिल्लाता है। जो उस मधु से जला हुआ है, क्या वो कभी रोता है, कभी चिल्लाता है? वो कभी नहीं रोता है, न कभी चिल्लाता है। क्या मदिरालय को पता नहीं है वहाँ कितने गिलास, न जाने कितने प्याले वहाँ टूट रहे हैं? क्या मदिरालय कभी उस चीज़ के लिए शोर करता है? कभी नहीं करता है। वो अपने स्थिति में बना रहता है। वहाँ आए दिन की प्रक्रिया चलती रहती है। वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख दुख ये निरंतर चलता ही रहता है। तो इसलिए जब से जन्म से लेके मरण तक हमारा संघर्ष चला रहता है, तो इसलिए हमें कभी इस चीज़ों के लिए बताना नहीं चाहिए। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप अगर कोई कविता आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर कोई कविता को अगर एक्सप्लेन करना हो, अगर अपनी तरफ से आप कोई कविता अगर देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।